सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पिछली कई क्लास हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ की कई घटनाओं को लेकर के सीखा था, और कल के क्लास में हम लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ के विषय में भी थोड़ा सा ऐसा उनके अंदर का क्या गुण है, अनेकों क्लास उसमें से ले सकता है। मैं सोचा उत्पत्ति ग्रंथ को इस प्रकार थोड़ा समाप्त करें। पंचग्रंथी में हमें मालूम है 5 किताबें हैं। अभी आने वाले 4 दिन मेरे विचार में हमें निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ, यदि हम लोग इस 5 ग्रंथ का, पंचग्रंथी जिसे हम लोग तोरा भी कहते हैं, इसको सीखेंगे, इसका कुछ कनेक्शन हमें नए विधान के साथ मिल जाते हैं। कई लोग कैथोलिक लोगों की किल्ली उड़ाते हुए बोलते हैं ये लोग पुराने विधान को सिखाते हैं, पुराने विधान के नियम को पालते हैं। क्या कारण है ये कई लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए छोटे छोटे घटनाओं में मैं नहीं जा रहा है, जो मोटे तौर पर उस किताब को, जैसे आज निर्गमन ग्रंथ के विषय में बोलना चाहूंगा। यह निर्गमन ग्रंथ हमारे क्रिस्तीय जीवन में किस प्रकार संबंध रखते हैं, क्या रिलेशन है। क्रिश्चियन जो धर्मशास्त्र है उसके अंदर इस एक्सोडस का, निर्गमन ग्रंथ का क्या मतलब है, इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल स्टडी करेंगे। मेरे विचार में इस प्रकार का स्टडी करेगा हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ हो या निर्गमन ग्रंथ हो, ये 5 ग्रंथ हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और वहां पर जितने भी साइंस है, चिन्ह, जो भी बातें बता करके दे रहा है, वो सब हम लोग नए विधान में, यीशु क्रिस्त में हम लोग पा सकते हैं। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर भी अनेकों घटनाओं में, जैसे कल के घटना में मैंने बोला था, इसहाक जो है ईसा मसीह के जो प्रतीक रूप में हमें वहां पर मिला है। और इस प्रकार कई घटना, कई चिन्ह जो है हमें ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य की ओर लेकर के जाता है। उसमें पंचग्रंथी में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा यह निर्गमन ग्रंथी है। निर्गमन ग्रंथ, यदि पंचग्रंथी का मूल संदेश क्या है ये पूछें, ये 5 ग्रंथों का मूल संदेश क्या है पूछेंगे, तो हम लोग बोलेंगे वो है निर्गमन, अर्थात जो इस्राएली लोग गुलामी में पड़ा था वहां से उन्हें छुटकारा निकालना, और सिनाई पर्वत पर जो विधान जोड़ा, वो पंचग्रंथी का मुख्य संदेश यही है। वो हमें मिलता है निर्गमन ग्रंथ के अंदर। इसलिए निर्गमन ग्रंथ को अच्छी तरह समझना, और वहां क्रिस्तीय जो धर्मशास्त्र है वो कहाँ है, इसको हमें सीखना है। क्रिश्चियन थियोलॉजी इस निर्गमन ग्रंथ के अंदर से हमें निकालना है। सबसे पहले ये जो निर्गमन ग्रंथ, अंग्रेजी में इसको एक्सोडस कहते हैं, ये एक ग्रीक शब्द है एक्सोडोस, उससे एक्सोडस शब्द निकाला है। उसका अर्थ है बाहर की ओर ये जो यात्रा कर रहा है, निकल करके यात्रा करना।
निकल करके आगे यात्रा करना, इसको एक्सोडस या एक्सोडोस जो ग्रीक भाषा में कहते हैं। लेकिन हिब्रू भाषा में इसका शेमोत नाम था। हिब्रू भाषा में इस किताब का नाम शेमोत है। इसका अर्थ है नाम, जो नामवर लिखा हुआ। यदि हम देखें इस किताब का सेंटर पॉइंट जो नाम है वो मूसा है। मूसा, हमें मालूम है मूसा शब्द, वो मूसा नाम, उसका अर्थ है जिसे पानी से निकाला है, पानी से उठाया, इस शब्द वाला। और इस ग्रंथ के अंदर, निर्गमन ग्रंथ के अंदर, हमें हमारे क्रिस्तीय जो धर्म शिक्षा के अंदर क्या इस धर्मशास्त्र हमें क्या सिखाते हैं। सबसे पहली बात है लिबरेशन एंड साल्वेशन। लिबरेशन एंड साल्वेशन, वहां से जो गुलामी से लिबरेट कराना और उनका फाइनल जो मुक्ति, जो किस प्रकार कनान देश पहुंचाना। दूसरा भाग में हम लोग बोल सकते हैं जो लीगलाइजेशन, अर्थात नियमावली, नियम बना करके रखना और एक कवनेंट स्थापित करना, ये दूसरा एक हम बोल सकते हैं। तो निकलना किसके लिए? लिबरेशन है और उसके साथ साल्वेशन है। और दूसरा मैंने बोला है सिनाई का जो कवनेंट जो होना है, वो हम लोग देखते हैं वहां पर इसके लिए नियम बनाया गया और एक कवनेंट बना करके उसको पक्का किया। इस प्रकार हम उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये पूरा पंचग्रंथी का, तोरा का एक प्रमेय, एक बैक पॉइंट, मुख्य पॉइंट ये बोल सकता है। इसी निर्गमन ग्रंथ के अंदर बाइबल में ईश्वर ने अपना नाम को प्रकट करने वाला, क्योंकि मूसा नबी को दर्शन दिया तो मूसा नबी ने उनका नाम पूछा गया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:14 के अंदर ईश्वर ने अपना नाम को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया था? एक्चुअली ऐसा बोला था, यही आशर यही कहा था, आई विल बी हुम आई एम। यही आशर यही, इसको इजरायली लोग याहवे नाम में उसको लिखा जाता है, याहवे। दूसरी बात है ईश्वर ने इस चुने हुए लोगों को, इजरायलियों को अपना पुत्र पुत्रियां बनाया, अपनी जनता, ईश्वर के संतान बनाया और उन्हें मुक्ति, वहां मिस्र देश की गुलामी से उन्हें निकाल करके आते और कानान देश पहुंचा करके उन्हें इस प्रकार रखते हैं। इस प्रकार एक यात्रा हम बोल सकते हैं कनानियों का। आज हमारा जीवन यात्रा स्वर्ग राज्य की ओर दे करके वो एक प्रतीक यहां पर हम लोग देखते हैं। अगला, जैसे इस्राएली लोगों को मिस्र देश को छोड़ने के लिए पुराना देवी देवताओं को, जिन ऐसे मूर्तियों का, देवी देवताओं को पूजा करते हुए वहां गुलामी में था, उस गुलामी के देश को, वहां के भगवानों को छोड़कर जो मरुभूमि यात्रा, यहाँ मरुभूमि को भी अगर देखें, इस्राएलियों के लिए मरुभूमि का मतलब है मृत्यु की जगह। कनानी लोगों के लिए भी ऐसे है, जहां जीवन नहीं है, जहां हरियाली नहीं है, जहां उन्नति नहीं है, चाहे समुद्र हो चाहे मरुभूमि हो, यह सब मृत्यु की जगह है। ईश्वर ने उस मृत्यु की जगह से इस्राएली लोगों को जीवन की जगह बना करके उस कनान देश पहुंचाता है। तो सबसे पहले समुद्र को पार करना पड़ा। हम नए विधान के अंदर पढ़ते हैं, समुद्र को पार करना वो बपतिस्मा का एक प्रतीक है। नए विधान के अनुसार हम लोगों को बपतिस्मा प्राप्त कर हम मसीह के, ईश्वर के संतान बन जाते हैं और जीवन में प्रवेश करते हैं, पुराने पापमय जीवन को त्यागते हैं
उसका यहां पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वे लोग सिनाई पर्वत की ओर जा रहा था, वहां ईश्वर की आराधना करने के लिए। इसका मतलब उनका सबसे पहला लक्ष्य ईश्वर था, ईश्वर की आराधना था। वहां से इसके बाद फिर ईश्वर उनको कनान देश, जो नियम, ये जो विधान सब जोड़ने के बाद उनको फिर कनान देश की ओर लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहला उनका लक्ष्य क्या था? ईश्वर की आराधना करना। यही तो वहां पर मूसा नबी जाकर के राजा से यही आग्रह किया, हमें अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए छोड़ दिए, हमें ईश्वर की आराधना करना ही ये निर्गमन का, ये जो गुलामी से जो निकलने का मुख्य लक्ष्य। इसका मतलब हमें भी बपतिस्मा के बाद हमारा प्रथम लक्ष्य ईश्वर से साथ जुड़ करके ईश्वर की आराधना करते हुए ईश्वर के साथ रहना है। ईश्वर के साथ सदा रहने के लिए वहां पर सीनाई में नियम दिया गया और वहां विधान जोड़ दिया गया। इसके बाद वहां से फिर आगे चला। हमें भी यही है, बपतिस्मा के बाद ईश्वर के साथ जुड़ करके फिर क्रिस्तीय नियम के अनुसार, चर्च के नियम के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। यदि हम लोग इस निर्गमन ग्रंथ को, बुक ऑफ एक्सोडस को थोड़ा सा अध्यायों में डिवाइड करके देखें, जैसे हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ को सीखा था, सबसे पहले 11 अध्याय के विषय में, इसके बाद अब्राहम का पीरियड, इसहाक का पीरियड, याकूब का पीरियड और जोसेफ का पीरियड बोल करके, उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 1 से 6 तक का जो अध्याय को अगर हम देखें निर्गमन ग्रंथ का, वहां पर मूसा नबी के जीवन के विषय में और उनका भाई हारून के विषय में, और उनको जो दौत्य ईश्वर ने जो काम सौंपा है इसके विषय में, सब ईश्वर का दर्शन, ये सब के विषय में वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। और अध्याय 7 से 11 तक वहां के फराओ के हृदय को ईश्वर ने कठोर बनाया ताकि लोग समझें सत्य ईश्वर इस्राएलियों के साथ है, इसलिए इन लोगों को छोड़ना है। ईश्वर उन पापियों को दंडित करने के लिए वहां पर हमें मालूम है 10 विपत्तियां, और अध्याय 7 से लेकर के 11 तक का अध्यायों में इन 10 विपत्तियों के विषय में हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। और अध्याय 12 से लेकर के 18 तक हमें मालूम है पास्का के विषय में, मतलब उस गुलामी से, पाप की गुलामी से, अंधकार की गुलामी से निकलने को, वो पास्का, वो निकल करके ईश्वर जो जगह दिखाया, ईश्वर के मार्ग पर चलना, और वो चलना शुरू किया। इस प्रकार वो यात्रा करते करते कैसे कैसे यात्रा किया, कैसे लाल सागर को विभाजित किया, वहां पर किस प्रकार आनंद मनाए, इसके बाद क्या क्या घटनाएं हैं, शत्रु सेना आ रही, ईश्वर स्वयं बोला तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, हम लड़ेंगे। इस प्रकार जो कुछ कार्य हुआ हम लोग देखते हैं 18 तक वो उनका वो यात्रा करते करते। इसके बाद अध्याय 19 और 20 के अंदर हम लोग देखते हैं वे सीनाई पहुंचते हैं। ईश्वर इस्राएलियों को अपना संतान के रूप में स्वीकार करते हैं और वहां पर 10 आज्ञा देता हुआ हम लोग पाते हैं। यहां से लेकर के अगला लेवी ग्रंथ है, इसके बाद गणना ग्रंथ अध्याय 10 तक हम लोगों को मिलेगा। यही सीनाई पर्वत के नीचे ले स्थान पर वे लोग रह रहा था, सीनाई के घाटी में ये लोग तंबू लगा करके रह रहा था। तो अध्याय 19 में और अध्याय 20 में हम लोग देखते हैं सीनाई पहुंचने के बाद ईश्वर सबसे पहले उनसे बातें करते हैं, अपना संतान बने रहने के लिए 10 आज्ञा दिया। हमें मालूम है आदम और एवा के विषय में, अदन वाटिका में भी उन्हें रखा, इसके बाद उन्हें एक नियम दिया, भले बुरे वृक्ष का फल नहीं खाना। बस एक, यहां पर हम लोग देखते हैं इस्राएलियों को
सिनाई पर्वत पर तक लेके आया। वहां पर ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया। और अध्याय 21 से लेकर के 24 तक अगर हम देखें, इसके बाद इस्राएलियों के साथ ईश्वर ने एक विधान जोड़ा। विधान के विषय में अध्याय 21 से अध्याय 24 तक हम लोग देखते हैं। वहां पर अब्राहम ने मेमने का बलि अर्पित करते हुए उस रक्त को लोगों के ऊपर छिड़काते हैं। इस प्रकार उस विधान को पक्का करते हुए सब हम लोग पढ़ते हैं। तो अध्याय 24 तक, अध्याय 25 से लेकर के अध्याय 40 तक हमें मालूम है। इसके बाद ईश्वर कई बातें बोल करके दे रहे हैं। प्रभु के लिए एक तंबू बनाने का और एक जगह ऐसा तैयार करने के विषय में, उसको कैसे तैयार करना, ये सब नियम बता करके दिया। और उनकी सेवा कैसे करना, पुरोहितों के विषय में ये सब बोल करके देने वाला हम लोग देखते हैं। अर्थात ईश्वर आगे कहते हैं, यदि इन नियमों के अनुसार, इस विधान के अनुसार तुम चलोगे तो मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। मनुष्यों के बीच तंबुओं में रहने वाला ईश्वर को इसके बाद निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 से लेकर के 40 तक वो उसकी तैयारी करता हुआ हम लोग पाते हैं। तो इस प्रकार निर्गमन ग्रंथ है। अभी इस निर्गमन ग्रंथ को कुछ और बातें मैं बोलकर देना चाहूंगा। हमारे क्रिस्तीय थियोलॉजी के साथ, क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ, क्रिस्तीय धर्मशास्त्र के साथ हम लोग कैसे जोड़ करके देख सकता है। गुलामी में पड़े हुए एक जनता को उस गुलामी से निकाल करके उस प्रतिज्ञात देश लेकर के जाना वो मूसा के द्वारा किया गया। यहां पर मूसा ने जो कार्य किया वो ईसा मसीह के द्वारा कर रहा है। हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर पाप की गुलामी में पड़े हुए, पाप में मरे हुए लोगों को उस गुलामी से निकाल करके स्वर्ग राज्य पिता के साथ मेल करवाने के लिए पुत्र ईसा मसीह संसार में आया। अपने बलि के द्वारा पाप का प्रायश्चित करते हैं और हमें स्वर्ग राज्य देते हैं। इस बात को हम लोगों को सीखने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा, निर्गमन ग्रंथ के अंदर लिबरेशन एंड रिडेम्पशन मिलेगा। लिबरेशन मतलब गुलामी से, पाप की गुलामी से निकालना और अपने रक्त के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हमें रिडेम्प्ट मतलब मुक्ति प्रदान करना। पाप की गुलामी से निकाल करके प्रभु के रक्त के द्वारा हमें प्रायश्चित करना पापों का और हमें मुक्ति देकर पिता से मिलाने वाला। ये जो इज़राइल में जो हुआ उस गुलामी से निकाल करके लाना, ये एक प्रतीक था। ईसा मसीह हम लोगों को पाप की गुलामी से, शैतानी गुलामी से हमें मुक्ति कर देगा और पापों से प्रायश्चित कर हमारा स्वर्ग राज्य हमें प्रदान करेगा। ये बताने का एक चिन्ह था यहां पर। दूसरा हम लोग देखते हैं, सिनाई पर्वत में जाने के बाद वहां पर एक विधान जुड़ रहा है और नियम दिया जा रहा है। इसका मतलब है विधान और जो नियम दिया, 10 नियम जो दे करके इस्राएली लोग जो गुलामी से बाहर निकल करके आया, वो सदा ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए ये नियम बना करके दिया। यहां पर हम लोग भी यही देखते हैं। ईसा मसीह ने हम लोगों को अपने मृत्यु के द्वारा, अपने रक्त बहाकर मृत्यु और पुनर्जीवित होने के द्वारा हम लोगों को भी इस प्रकार मुक्ति दिया और एक नया जीवन दिया और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें भी प्रेम का नियम दिया। जैसे प्रभु ईसा मसीह ने प्यार किया, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करना, ये प्यार क्रिस्तीय धर्म का चिन्ह बन गया है। और इस प्रकार ईश्वर से अगर जुड़े रहेगा, हम आशीर्वाद प्राप्त करते रहेगा।
ईसा मसीह के कलवारी बलि के द्वारा ईसा मसीह ने एक नया विधान, नूतन विधान का रक्त इस प्रकार प्रभु हमारे और पिता ईश्वर के साथ जोड़ दिया। उनके रक्त के उस विधान, नए विधान के द्वारा, उसके कीमत के द्वारा हमारा इस प्रकार का ये एक नया विधान जोड़ करके दिया। तीसरा, जिसे इस्राएलियों को ईश्वर तंबू में रह करके, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मंजूषा में रहने वाला उस ईश्वर को, मंजूषा में 3 वस्तुओं को, आज्ञाओं का 2 पत्थर रखा हुआ है, दूसरा पुरोहिताई का चिन्ह हारून के फलवित हुआ छड़ी रखा है, तीसरा जो स्वर्ग से गिरने वाला वो मन्ना का पात्र रखा था। 3 चीज वहां रखा था और उसी के जगह पर ईश्वर का निवास सदा इस्राएलियों के साथ था। और एक हम लोग देख सकते हैं, दिन के समय पर उनको जो बादल के द्वारा छाया देता रहा ताकि वो मुरझाए नहीं, वो गिरे नहीं, वो थके नहीं, और रात्रि के समय पर अग्नि स्तंभ के रूप में उनको प्रकाश ज्योति देता रहा। ईश्वर का रूप इस प्रकार हम लोग देखते हैं, उनके साथ चलने वाला ईश्वर, उनके बीच में रहने वाला ईश्वर, चाहे उनके लिए जो तंबू बना करके जहां उन लोगों ने होल्ट किया वहां ईश्वर के लिए तंबू बनाना हो, या मंजूषा में रहना हो, या रात्रि के समय पर ज्योति के रूप में हो, इस प्रकार रहने वाला ईश्वर, लोगों के, अपने चुने हुए लोगों के, ईश्वर के संतान के साथ रहने वाला ईश्वर। नए विधान में प्रभु का नाम इम्मानुएल इसलिए रखा गया। इम्मानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। वहां पर मन्ना रखा है, यहां हमारे चर्चों में परम प्रसाद के रूप में ईश्वर सदा हमारे साथ, और उस परम प्रसाद को, प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण कर हमारे अंदर, हमारे तंबू, इस तंबू के अंदर निवास करने वाला उस ईश्वर को हम देखते हैं, सदा साथ रहने वाला। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे साथ रहने वाला उस ईश्वर का प्रशंसा हम हमेशा देखते हैं। यीशु मसीह स्वयं कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर वाक्य 15 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें लोगों को मैं ऐसा अनाथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ सदा रहने के लिए मैं एक पवित्र आत्मा दूंगा। वो पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के बाद सब लोगों को मिला है, सब लोगों में पवित्र आत्मा आ गया। हम बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, 7 संस्कार में हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करते रहता है। इसका मतलब ईश्वर हमारे साथ रहता है। और हर एक चर्च में हम लोग परम प्रसाद को रखता है, कादरी चर्च के अंदर यीशु मसीह का रोटी रूपी वो उपस्थिति को वहां पर, और उसी रोटी रूपी यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं हमारे हृदय में, हमारे अंदर। प्रभु ने वादा किया, जो मुझे खाता है उनमें मैं और वो मुझ में निवास करेगा। इस प्रकार ईश्वर के साथ एक बन करके उस डिवाइन प्रेजेंस को हम अनुभव करते हैं नए विधान के अंदर। इसका मतलब पुराने विधान में वो चिन्ह था, हकीकत में आज ईश्वर हमारे साथ रह रहा है। और चौथा, वहां पर प्रभु ने सिनाई पर्वत पर प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के विषय में, और उसी प्रकार प्रायश्चित, पापों के लिए प्रायश्चित बलि अर्पित करने में, योम किप्पुर, ये सब जो बलियों का और पुरोहिताई, वहां पर एक नियम ये सब बना करके दिया। इसका मतलब निर्गमन ग्रंथ के अंदर प्रभु ने प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए प्रार्थना, भक्ति, बलि के द्वारा पापों का प्रायश्चित करने के आदि विषय में जो बोल करके हम लोगों को निरंतर प्रभु के साथ जुड़ने के लिए रोज मिस्सा बलिदान में अर्पित करना, और चर्च के नियम के अनुसार कम से कम इतवार और हुक्म बरू में हमें पूर्ण रूप से मिस्सा बलिदान अर्पित करना है, और प्रभु को ग्रहण करना, और उसके द्वारा प्रभु की आराधना करना,
और पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा पापों के लिए पश्चाताप करना, पाप को छोड़ना, ये सब हम लोग नया विधान के अंदर ईसा मसीह ने जो स्थापित किया उसमें देखते हैं। इसका मतलब पुराना विधान का बलि में और जो अटोनमेंट डे, जो प्रायश्चित दिवस, ये सब देख करके ये प्रतीक था नए विधान में ईसा मसीह के द्वारा मिलने वाला उस मुक्ति कार्य का। पांचवा एक आखिरी एक और पॉइंट बोलना जरूरी है, वो है पुराने विधान में ईश्वर आग्रह करते हैं ईश्वर में विश्वास करना, एकमात्र ईश्वर में विश्वास करना, मेरे सिवा कोई ईश्वर तुम्हारे लिए नहीं होना। और विश्वास के साथ ईश्वर ने जो वचन दिया उसका पालन करना, ओबीडियंट बनना, फेथ एंड ओबीडियंस। ये ईश्वर पर आंख बंद कर करके एक बच्चे, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला, हाँ, एक छोटा सा बच्चे के समान आंख बंद कर करके ईश्वर में, ईश्वर के वचन में विश्वास करना। ईसा मसीह ने यही हमें बता करके दिया, ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर के वचन में विश्वास करो और ईश्वर के नियम के अनुसार, कलीसिया के नियम के अनुसार, जो कलीसिया सिखाता है उसके अनुसार तुम्हें चलना है। जो विश्वास की शिक्षाएं जो कलीसिया हमें सिखाता है उसके अनुसार कलीसिया सिखाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट कलीसिया नहीं, अपने मनमर्जी से जो बोलने वाला, सिखाने वाला नहीं, जो आधिकारिक रूप से जैसे ईश्वर ने अधिकार दिया उनका वो जो शिक्षा, उस पर अनुसरण करना, विश्वास करना, जीना जरूरी है। तो इसका मतलब है निर्गमन ग्रंथ नए विधान का अर्थात क्रिस्तीय धर्म शास्त्र का एक प्रतीकों से भरा हुआ है। चाहे वो मूसा नबी हो, चाहे मिस्र देश की गुलामी से निकलने का हो, यह सब हम लोग देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ का शुरुआत ही हम लोग यही देखते हैं, सहन करने वाले एक पीढ़ी, सहन करने वाले एक पीढ़ी, गुलामी में रहने वाले पीढ़ी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2:24 में हम लोग देखते हैं, इनको देख करके प्रभु को अब्राहम को दिए हुए वो वादा याद हुआ, इसलिए निर्गमन हुआ। करुणामय ईश्वर हमारे पापों पर नहीं, हमारे अच्छाई पर भी नहीं देख रहा है, बल्कि वो करुणामय है, हमें क्षमा करेगा, हमें प्यार करेगा। ये एक संदेश भी ये जो निर्गमन ग्रंथ हमें देता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें, हमारे क्रिस्तीय धर्मशास्त्र क्या हमें सिखाते हैं। क्रिश्चियन थियोलॉजी हम निर्गमन ग्रंथ के अंदर पूर्ण रूप से देख रहा है। उसी के अनुसार, प्रभु के उस बुलावे के अनुसार जीने का, रहने का, ईश्वर में विश्वास करते हुए रहने का निर्णय करें। प्रभु से साथ जुड़े रहने के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान जरूरी है और उसमें उपस्थित जीवित प्रभु में विश्वास, भरोसा करना जरूरी है। हमारे साथ संसार के अंत तक रहने के लिए प्रभु ने यूकरिस्तीय संस्कार को स्थापित किया। जैसे इस्राएली लोग सिनाई पर्वत की ओर प्रभु की आराधना करने के लिए चला, हम भी सदा प्रभु के उस मंदिर की ओर, चर्च की ओर, जहां रोटी रूबी प्रभु और यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए उनकी आराधना करने के लिए सदा तत्पर रहे। रोज यदि मिस्सा बलिदान में भाग लेकर ये बलि अर्पित कर सकता है, उनकी आराधना कर सकता है, कोशिश करना है। सबसे उत्तम आराधना रीति है बलि अर्पित करते हुए आराधना करना। पुराना विधान, नया विधान में ईसा मसीह यही हमें सिखाया। ईश्वर को अर्पित करने वाला सबसे अच्छा आराधना बलि अर्पित करते हुए सिनाई पर्वत पर प्रभु की आराधना करने के लिए आए हुए लोगों के साथ प्रभु ने इस प्रकार का एक विधान जोड़ा। बलि अर्पित करते हुए
ईश्वर की आराधना करना निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।